नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। दरभंगा में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के 2 घंटे बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिमी चंपारण में सभा की। उन्होंने कहा कि अब रावण के पुतले की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पुतले जलाए जा रहे हैं। हम झूठ बोलने में मोदी की बराबरी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सबसे पहले बिहार के दरभंगा में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है। जो लोग कभी इसकी तारीख पूछते थे, अब वे भी तालियां बजा रहे हैं। पहले की सरकारों को मंत्र था पैसा हजम, परियोजना खत्म। बिहार में जंगल राज लाने, लूटने वालों को फिर हराएंगे। मिथिला के महान लेखक विद्यापति जी ने सीता मैया से प्रार्थना की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो सपने देखे थे वो अब पूरे होते दिख रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। मत्स्य संपदा योजना के तहत इस क्षेत्र के अनेक जिलों में मछली के उत्पादन से लेकर चारे तक के अनेक प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। जब करोड़ों का निवेश यहां होगा, युवा उद्यमियों को आर्थिक मदद मिलेगी तो बड़ी मात्रा में नए रोजगार तैयार होंगे। साथियों, फसल हो, दूध हो, सब्जी हो, मछली हो, कोशिश ये है कि बिहार के अलग अलग जिलों में जो बेहतरीन उत्पाद पीढ़ियों से उपजते हैं या तैयार होते हैं, उनसे जुड़े उद्योग लगाए जाएं। इसके लिए जरूरी सुविधाएं गांवों में तैयार की जा रही। बीएमसी महानगर पालिका ने 9 सितंबर को कंगना रनौत के मुंबई के पाली हिल्स स्थित ऑफिस को अवैध बताकर तोड़ दिया। इस मामले में सूचना के अधिकार के तहत लगाई गई अर्जी में खुलासा हुआ है कि कंगना के खिलाफ केस लड़ने के लिए बीएमसी अब तक वकीलों को 82 लाख रुपए का पेमेंट कर चुकी है। कंगना ने बुधवार को ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मेरे घर में अवैध तरीके से की गई तोड़फोड़ के लिए अब तक 82 लाख रुपए खर्च किए। देश में कोरोना से अब तक 1,20,000 मौतें हो चुकी हैं। बीते 25 दिनों से रोजाना औसतन 800 लोगों की मौत हो रही है। यह मौत की दूसरी सबसे धीमी रफ्तार है। पहली मौत से आंकड़ा 20,000 तक पहुंचने में 115 दिन लगे थे। तब तक रोजाना औसतन 173 मरीज जान गंवा रहे थे, जो मौत की सबसे धीमी रफ्तार थी। इसमें सबसे ज्यादा तेजी 14 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच रही। तब सिर्फ 18 दिन में मौत का आंकड़ा 80,000 से 1 लाख तक पहुंच गया, यानी हर दिन 1111 लोगों ने जान गंवाई। सुशांत सिंह राजपूत की बहनें मीतू और प्रियंका पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया ने सितंबर में अपनी गिरफ्तारी से पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार और सुशांत की दोनों बहनों के खिलाफ मुंबई के बांद्रा थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस एफआईआर की कॉपी मुंबई पुलिस ने सीबीआई को सौंप दी थी, जिसके बाद सुशांत की बहनों को डर है कि इस मामले में सीबीआई कहीं उन्हें गिरफ्तार न कर ले। इसलिए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल करके अपील की है कि मामले की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। वहीं इस बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी और बुधवार को जारी पहले चरण के मतदान के बीच बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिससे सियासी पारा और चढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑडियो में जिस महिला की आवाज है वह खुद को अभिनेत्री अमीषा पटेल बता रही है और कह रही है कि बिहार में प्रचार के दौरान उसका बलात्कार भी हो सकता है। भाजपा नेता एकनाथ खड़से के बाद अब पंकजा मुंडे भी एनसीपी का दामन थाम सकती हैं, इसके संकेत मिले हैं। भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव और महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे ने कोविड-19 संकट के समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के कामकाज के लिए उनकी प्रशंसा की है। पवार ने हाल ही में राज्य की बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान की समीक्षा की थी। मुंडे ने लगातार ट्वीट किया और कहा कि बहुत अच्छा आश्चर्य होता है कि कोरोना संकट के दौरान भी आपकी वस्तुता कम नहीं हुई। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में दर्ज की जा रही गिरावट के बीच आज फिर वृद्धि हुई है। मंगलवार की तुलना में बुधवार को कोविड-19 के नए मामलों की संख्या बढ़ी है। मंगलवार को जहां 36,469 मामले रिपोर्ट दर्ज किए गए थे, वहीं बुधवार को 43,893 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 72 लाख के पार पहुंच गई है। इसके अलावा मृतकों की संख्या भी कल की तुलना में आज ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,893 नए केस सामने आए हैं।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। इस तरह से दिल्ली के सभी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। यह आदेश दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया है। सिसोदिया ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभिभावक भी स्कूलों को दोबारा खोलने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली सरकार ने पहले 31 अक्टूबर तक स्कूलों के बंद रहने की घोषणा की थी। सिसोदिया ने कहा, हम लगातार अभिभावकों की राय लेते रहे हैं और वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि स्कूलों को दोबारा खोलना सुरक्षित होगा या नहीं। देश के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस का विवादों से पुराना नाता रहा है। इस रियलिटी शो को कई मौकों पर बैन करने की भी मांग उठाई गई है। अब इस सीजन को लेकर भी जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है। मराठी भाषा को लेकर बिग बॉस को बंद करने की मांग हो रही है। कंटेस्टेंट को खुली धमकी तक दी जा रही है। दरअसल मंगलवार के एपिसोड में जान कुमार ने कह दिया था कि उन्हें मराठी भाषा से चिढ़ है, इसलिए उनसे हिंदी भाषा में ही बात की जाए। अब जो बयान बिग बॉस के घर में विवाद का विषय नहीं बना, उस बयान पर देश में राजनीति जमकर होने लगी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।